नमस्कार, स्वागत है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पद्मा या देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस एकादशी के संबंध में, साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्यवंशी राजा मांधाता से इस एकादशी व्रत का क्या संबंध है। तो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे सूर्यवंशी राजा मांधाता के विषय में, साथ ही साथ ऋषि अंगिरा के संबंध में भी आपको जानकारी मिलेगी। पूजन विधि क्या है इसकी भी जानकारी दी जाएगी और देवशयनी एकादशी व्रत करने से क्या लाभ मिलते हैं उनके संबंध में भी बात की जाएगी। प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से बोले कि भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताएं। इस व्रत का क्या नाम है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन विधि क्या है या फिर कोई पौराणिक कथा क्या इससे संबंधित है। तब श्री कृष्ण ने बोला कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया मैं उसे बताता हूं। उन्होंने कहा कि कलयुग में कल्याण करने वाली जो कथा है वह आप ध्यान से सुनिए। तो बात करते हैं सूर्यवंशी राजा मांधाता की कहानी व ऋषि अंगिरा के मार्गदर्शन के संबंध में। अगर हम देखें तो सर्वप्रथम राजा मांधाता के राज्य की बात करेंगे। राजा मांधाता एक सत्यवादी, चक्रवर्ती एवं महान प्रतापी राजा थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे और जब अपनी प्रजा को पुत्र की तरह देखते थे तो निश्चित तौर पे प्रजा भी सुखी थी। किंतु समय तो परिवर्तनशील होता है। 3 वर्षों से लगातार वर्षा नहीं हुई। राज्य में अकाल हो गया। प्रजा जो है वह अकाल के कारण भूखी मरने लगी। तो इस प्रकार दुखी प्रजा जो है वह राजा के पास पहुंची। राजा से कहा कि हमारी विनती सुनिए, हमारे दुखों को दूर करने का कुछ उपाय बतलाइए जिससे कि यह संकट दूर हो पाए। तब राजा ने कहा कि शास्त्र सम्मत यह बात कही जाती है कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा दुखी होती है, लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद भी मैं अपना कोई दोष देख नहीं पाता। तो इस प्रकार राजा मांधाता विचार कर रहे थे, परंतु प्रजा का दुख दूर करना था, इसलिए वे वन वन भटकना प्रारंभ कर दिए। अनेक ऋषियों से उन्होंने मुलाकात की, अनेक आश्रम गए, किंतु उनकी शंका का समाधान नहीं मिला। अंत में वे ब्रह्मापुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा नित्य कर्म से निवृत्त होकर ही लौटे थे। उनसे कुशल क्षेम पूछने के बाद राजा से कहा कि कहो, प्रजा का क्या हाल है, सब तो सुखी ही होंगे। राजा ने उन्हें संपूर्ण वृतांत बता दिया। कहा कि पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में अकाल की स्थिति है, प्रजा बहुत दुखी है। काफी सोच विचार करके भी मैं अपने पापों को नहीं ढूंढ पा रहा, न तो कोई उपाय पता कर पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। संदेह दूर करने के लिए तथा प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। इस पर ऋषि अंगिरा ने कहा, सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपके राज्य में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो कि उसका अधिकारी नहीं है। इसी दोष के कारण वर्षा
नहीं हो रही। तो यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उसे मार दीजिए। लेकिन राजा मांधाता अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानते थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी निरपराध को नहीं मार सकता। वह ईश्वर की पूजा कर रहा है, वह इसका अधिकारी नहीं है। आप कोई अन्य उपाय बताएं। तब ऋषि ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, उस व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। राजा अपने नगर में वापस आए और इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से राज्य में भरपूर बारिश हुई। वर्षा के कारण सभी को सुख मिला और अकाल की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह समाप्त हो गई। तो यह कहानी राजा मांधाता की और ऋषि अंगिरा की, जो उनका मार्गदर्शन उन्हें मिला। जानते हैं इसकी पूजन विधि। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु इस एकादशी की अगर बात करें तो यह एकादशी एक विशेष एकादशी कहलाती है, क्योंकि भगवान विष्णु आज की रात्रि से शयन प्रारंभ करते हैं। अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को, उनकी प्रतिमा को आसन पर आसीन कर, उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर, उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्र या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा कर घृत दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबूल या पान या पुंगी फल सुपारी अर्पित करने के बाद विभिन्न मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, कल्याण की कामना की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि देवशयनी एकादशी नाम क्यों पड़ा? तो इसके लिए जो कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए जाते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक राजा बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता और इस कारण से इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो अब हमें यह मालूम हो गया कि देवशयनी एकादशी नाम क्यों पड़ा। क्या है लाभ इस व्रत को करने से? तो हमें मालूम है कि एकादशी का व्रत समस्त पाप नष्ट करने वाला होता है। इसी प्रकार देवशयनी एकादशी भी समस्त पापों को नष्ट कर देती है। साथ ही साथ इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मन से भगवान विष्णु का ध्यान कर इस व्रत को करना चाहिए। अपने समस्त पापों को नष्ट करने वाली यह व्रत की अगर बात करें, इस कहानी की अगर बात करें, तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। धन्यवाद।